आज अब शीत प्रसादी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। शीत प्रसादी में जिसका शीत है उसके गुण आते हैं। आप मेरा जूठा खाओगे तो मेरे गुण भी आएंगे, मेरे दोष भी आएंगे। पक्की बात है। हाँ, ये पक्की बात है। अच्छा, ये साइंटिफिकली भी है। मान लो आप मेरा जूठा खा रहे हो और मेरे को टीबी है तो होगी कि नहीं होगी? मेरे को अस्थमा है, होगा कि नहीं होगा? मेरे को कोई भी कोलेस्ट्रॉल जाने क्या क्या रोग हैं, होगा। इसलिए जूठा खाना मना किया गया। लोग कहते हैं जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम नहीं बढ़ता, रोग बढ़ता है ना? और वैष्णव रीति में यदि आप गुरुजन का, संत जन का जूठा खाओगे तो इसलिए खाओगे कि उनके गुण हमारे में आए, उनका स्वभाव हमारे में आए, उनका शुद्ध चित्त जो है वो हमारा भी चित्त शुद्ध हो जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि 50 साधुओं की पंगत हम करा देते हैं। और ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने आज तक टोका नहीं उनको। वो क्या करते हैं कि जब वैष्णव उठे उनमें से थोड़ा थोड़ा लेके एक दोने में इकट्ठा कर लेते हैं। दोने में इकट्ठा करके फिर वो शीत प्रसादी आपको देंगे। मैं कभी नहीं लेता हूं। एक आध बार बुरा मान गए, मैंने कहा भैया मेरी इतनी अभी निष्ठा नहीं है, मैं तो शीत प्रसादी लूंगा जिसमें मेरी अटूट श्रद्धा है। मदन बाबा बैठे होंगे, उनकी थाली से मांग के शीत प्रसादी ले लूंगा, मेरी श्रद्धा है। मेरी ये जो बाबा जी बैठे संत है वही है ना, कैटेगरी है मेरी। अभी इनमें इतनी श्रद्धा नहीं है। और उन बाबा जियों की हालत क्या है, उनमें से जरूर 2-4 लोग तो अफीमची होते हैं। लोग मेरे को डांटते हैं कि तुम यार साधुओं को अफीमची कहते हो सभा में। होते हैं वो अफीमची होते हैं। 2-1 रिक्शा वाला जो है आ जाता है, कुछ एक साधु ऐसे होते हैं जो शाम को भांग छानते हैं, कुछ एक साधु वेशधारी होते हैं। तो मैं सबका शीत प्रसादी कैसे ले लूं? मेरी ठीक है, आपकी है आप लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं है कि मैं साधु मात्र का जूठन लेने लग जाऊं। मैं नहीं ले सकता। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं वैष्णव नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है। अगर किसी अफीमची का जूठा खा लिया तो और जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो भी राधे राधे हो जाएगा भाई। मैं काय को लूं? मेरे गुरुजन हैं, मेरे पिताजी थे, उनका जूठा खाया जीवन भर। मैंने माता का भी जूठा नहीं खाया, मैं पिताजी का खा लेता था। पिताजी का खाया, गुरुजन का खाया। कुछ वैष्णव हैं, साधु सेवा में भी कुछ वैष्णव है, हम निगाह रखते हैं। ये वाले वैष्णव बैठे हैं, हमने कहा बचा के, उन्होंने पत्तल में कुछ भी छोड़ा यानी चले गए। बाबा अरे ये भाई पनीर बहुत बढ़िया बाबा, ये नहीं बाबा ये बहुत अच्छा है, बाद में खत्म हो गया पनीर, थोड़ा 1 पीस दे दो, इसे लेके पा लिया। वो तो ठीक है जिसमें हमारी श्रद्धा है, लेकिन ऐसे पूरी बारात में मेरी श्रद्धा नहीं है। और मैं तो मतलब कहूंगा भी सबसे, सबके लिए है ये। जिसमें श्रद्धा नहीं है उसका जूठा कभी नहीं खाए। अंधेपन में, मैं तो कहता हूं अंधेपन में वैष्णवी मत मानो ना, केवल उसका अनादर मत करो। देखो रूप गोस्वामी का ये सब कहने का सार क्या है। उन्होंने वैष्णवों को 4 जगह कैटेगराइज कर दिया है। किस वैष्णव के साथ हम कैसा व्यवहार करें उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। पीले कपड़े देखे और छोटी लंगोटी देखी, आश्रम देखा, भय वो देखा, ये देखा। और वो बड़े संत काय बात के बड़े संत भाई, बड़े प्रपंची संत कह दो उनको, बड़े प्रपंची कह दो, संत काय बात के हैं। संतों को सम्यक रूप से जो त्याग कर दिया वो संत है। बड़े आश्रमधारी कह दो, बड़े आकर्षक व्यक्ति कह दो, बड़े आकर्षक प्रवचन करने वाले कह दो, बड़े धनवान संत कह दो। भगवत प्राप्त संत कहां से आए? तो कैटेगरी है यहाँ पर। समय भी ठीक हो गया तो क्षमा पूर्वक सबसे कहूंगा कि कभी कभी ज्यादा बोल जाना पड़ता है, कटु बोल जाना पड़ता है। तो आप सभी लोग और यहाँ के जो श्रोता लोग हैं, सभी ऑनलाइन के श्रोता लोग भी मुझे क्षमा करेंगे। किसी के प्रति मेरी निंदा की भावना न है, न गुरुदेव कृपा करें कि किसी के प्रति मेरी निंदा की भावना हो, लेकिन सत्य का उजागर तो करना पड़ेगा। सत्य का हमारे आचार्यों में इस समय यही कमी आ गई है कि जो हमारा अध्यात्म नीचे की ओर जा रहा है, कि हमारे आचार्य सत्य कहने में घबरा रहे हैं। और वो घबरा इसलिए रहे हैं कि वो स्वयं भी वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं। कैसे कहें?
वो खुद अपने जन्मदिन पर केक काट रहे हैं, तो कैसे केक काटने को मना करें, कैसे करें? और जब हमारे गुरुजी केक काट रहे हैं, दूसरा भले ही कुछ भी कहता रहे, भैया क्यों काट रहा है केक? अरे बोले तुम ज्यादा, हमारे गुरुजी खुद काटते हैं, हम तो काटेंगे। इसीलिए हमारे अध्यात्म का पतन होता जा रहा है, इसीलिए होता जा रहा है कि कोई स्पष्ट वक्ता नहीं है। मैं तो कहता हूं आचरण ना भी हो तो स्वीकार कर ले, भैया मैं तो खाता हूं केक, तुम लोग मत खाना भाई। ऐसा ही कह दे, केक खाना बहुत बुरी बात है भैया, बहुत जन्मदिन वाले दिन केक नहीं काटना चाहिए, लेकिन मैं तो अपराधी हूँ, मैं क्या करूं, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे घर के लोग, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बहू खाते हैं, काटते हैं, भैया मैं भी शामिल हो जाता हूँ, लेकिन तुमसे प्रार्थना है भैया तुम लोग मत खाना, केक खाना अच्छी बात नहीं है, मैं तो गलत काम कर रहा हूं, तुम मत करना। ऐसे ही कह दे, ऐसे ही कह दे, क्या बात है इसमें भी? तो इसलिए कहना तो पड़ता है, आप सब लोग क्षमा करेंगे। निताई गौर हरि बोल।